बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरा नाम डॉक्टर अमरीन फ़रहान है। मैं ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगी वो है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, पहले तो इस चीज़ को समझ लेते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों की बीमारी है जिसको हड्डियों का भुरभुरापन भी कहा जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस क्यों होता है, इसको समझने से पहले हम ये समझ लें कि हमारी हड्डियाँ बनी कैसे हैं। जिस तरह एक बिल्डिंग को तामीर किया जाता है, उसमें पहले सरियों से केज बनाया जाता है और उसके अंदर फिर सीमेंट की फिलिंग की जाती है। इसी तरीके से हमारी हड्डियों में भी एक स्ट्रक्चर है जो कि प्रोटीन से बना हुआ है और उसके ऊपर फिर मिनरल डिपॉजिशन होती है, जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और दूसरे मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो मिल के प्रोटीन और मिनरल्स मिल के हमारी हड्डियाँ बनती हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस क्या चीज़ है? ऑस्टियोपोरोसिस में ये मिनरल्स कम हो जाते हैं, मिनरल डिपॉजिशन कम हो जाती है, प्रोटीन स्ट्रक्चर हमारा रहता है, लेकिन जो उसको मजबूत करने वाली चीज़ें हैं, जो हमारी जैसे बिल्डिंग में सीमेंट का काम जो चीज़ कर रही है, वो सीमेंट कम हो जाता है, जिसको हम ये आम ज़बान में कह सकते हैं कि कैल्शियम या मैग्नीशियम और इस तरह के मिनरल्स की कमी हो गई है वक्त के साथ साथ, एज के साथ साथ। अब ये चीज़ें क्यों होती हैं? ज़्यादातर ख़वातीन इससे मुतासर होती हैं उम्र के साथ साथ। जब ख़वातीन के हार्मोन्स ख़त्म हो जाते हैं तो उसमें कैल्शियम का स्टे रुक जाता है, कैल्शियम डैमेज, बोन्स डैमेज ज़्यादा हो रही होती हैं और बनना कम हो जाती हैं। तो ये जो बैलेंस एक है कि नई बोन बनना और पुरानी बोन ख़त्म होना, ये बैलेंस आउट हो जाता है। बोन जो नई बन रही है वो कम बनती है, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाती हैं और उस एक स्टेज ऐसी आती है कि उसमें फिर फ्रैक्चर्स होना शुरू हो जाते हैं। इसको हम हड्डियों का भुरभुरापन या ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इसमें ये बताती चलूँ कि सिर्फ ख़वातीन ही नहीं, मर्द हज़रात भी इससे अफेक्टेड हो सकते हैं। ज़्यादातर मर्द हज़रात जो 60 प्लस की एज के हैं उनमें, और ख़वातीन जो 40 प्लस की एज की हैं उनमें ये चीज़ें कॉमन हैं। और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ये चीज़ कॉमन हो जाती है और एक स्टेज ऐसी आती है कि उसमें मर्द और ख़वातीन दोनों में इस चीज़ का रेशियो बराबर हो जाता है। तो दोनों को ही अपनी हड्डियों को मज़बूत रखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकें। सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि कोई बीमारी नहीं है, ये एज रिलेटेड चेंज है और इसको बेशक हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस को हम रोक सकते हैं और हम अपनी हड्डियों को एक मजबूती दे सकते हैं जिससे कि फ्रैक्चर्स का रेशियो कम